आज हम यूजीसी नेट के पर्पज से एक ऐसा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। देखो नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो हमारा रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ पर नॉर्मल मानकर चला जाता है और सही संभावना प्रकट की जाती है कि मैक्सिमम डाटा जो होगा हमारा वो मीन वैल्यू के आसपास होगा। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता किस शेप में है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा डाटा है वो मीन वैल्यू के आसपास ही होता है। मान के चलते हैं होता ही है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी -3 सिग्मा एंड +3 सिग्मा, इस रेंज में हमारा पूरा डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड पाया जाता है। दूसरी बात, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि ऐसा कर्व बनाना मैथ में संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी डाटा इतना आइडियल नहीं होता है जो इस कर्व के शेप में उपस्थित हो सके। तो ये सिर्फ अवधारणा है, ऐसा कोई रियल में हम नहीं बना सकते हैं। तो बस कुछ आइडियल कंडीशंस मानी जाती हैं जिसको हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा कंप्लीट डाटा -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के रेंज में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड पाया जाता है और एक नॉर्मल है। और जो शेप इस तरफ बन रही है सेम वही शेप इस तरफ बन जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। तो बस हम इसको एक आइडियल मान के चलते हैं। इसी के बेस पे हम रिसर्च में जितनी भी हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम नॉर्मल मानकर चलते हैं। दूसरी बात, इस -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में इसका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है और इसका जो और हम इसको अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा -2 सिग्मा और ये हमने मान लिया 1 सिग्मा। सेम कंडीशन इधर हो जाएगी, -2 सिग्मा एंड ये प्लस होगा +1 सिग्मा। अब देखिए हम ये माना जाता है और ये होता ही है कि मीन वैल्यू के आसपास मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां से यहां तक ये लगभग 34.13% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है, ये हो जाता है 47.72%। और तीसरी कंडीशन ये मान लिया जाता है 3 सिग्मा तक। सेम कंडीशन देखो, ये क्या होता है, ये 50% का मार्क होता है, 50% प्लस इधर और 50% माइनस इधर। तो मीन एवरेज वैल्यू वही होती है जो बीच में होती है, उसके आगे 50% होते हैं, उसके पीछे 50% है। तो सेम कंडीशन इस तरफ हो जाएगी, (34.13%) 47.72%, ये यहां तक हो जाएगा। और ये 49.87%। ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पर हमारा 34, 68 हमारा 68.26% डाटा
-1 से +1 के रेंज में आ जा रहा है। ठीक है। दूसरा यहां से देख लो, यहां तक 98 7 7 14 4 कैरी 1 8 8 16 और 1 17 कैरी 1 9 9 18 और 1 9 and 4 4 8 और 1 9 99.74। एक मिनट में वैल्यू चेक कर लूँ। ठीक है, तो 99.74% डाटा हमारा कहाँ आ गया, -2 सिग्मा से +2 सिग्मा की रेंज में उपस्थित हो जाता है। बाकी 1% डाटा है हमारा, कितना बचता है, 0.26%। अब देखिए कुछ ये जो लाइन होती है ये इसकी एसिम्पटोट्स मानी जाती है, मतलब ये अनंत स्पर्शी है, ये आगे इसको अनंत पर जाकर टच करेगी। तो ये मान लिया जाता है कि सारा का सारा डाटा -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी यही है। देखो सबसे पहले ये नेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रिसर्च में कोई ऐसा इंटरव्यू वगैरह आप देने जा रहे हैं तो उसमें भी पूछ लिया जाता है कि इसका शेप कैसा होता है। तो इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्ट वेल, मतलब उल्टी घंटी के आकार का इसका शेप हो जाता है। इन्वर्ट वेल शेप इसका शेप हो जाता है। नंबर 2, फिर मैं एक बात दोहराना चाह रहा हूं इसी के बारे में कि ये एक गणितीय अवधारणा है और ये अवधारणा हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना पर आधारित है। ऐसा कोई भी कर्व व्यवहार में बनाना संभव नहीं है। दूसरा, ओनली प्रिंसिपल, ओनली प्रिंसिपल बेस्ड है। तीसरा इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक, कंप्लीट डाटा जो होता है वो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा। फोर्थ, ये देखो ये जो इसका कर्व है ये कहाँ टच करता है, इसको इनफाइनाइट पे टच करता है। तो टच ऑन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे टच करता है। दूसरी बात देखो, इधर की वैल्यू मीन से और इधर की वैल्यू सिमेट्रिक होती है, 50% माइनस एंड 50% प्लस। तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड। क्या होता है, ये मीन वैल्यू के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, जैसा शेप इधर होता है वैसा ही शेप इधर होता है। सिक्स्थ क्या हो जाएगा, अब देखो इसका जो कर्व है ये देखो, ये देखो सेम वैसा इधर ही है, सिमेट्रिक है। जब ये दोनों मीन के दोनों तरफ सिमेट्रिक है तो इसमें स्क्यूनेस जीरो हो जाएगी। स्क्यूनेस जीरो मतलब इसकी जो आकृति इधर है वही आकृति इसकी इधर है, सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस जीरो हो जाएगी।
ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको? एनी कंफ्यूजन आप कमेंट में हमको बता सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन रहा हो तो। फिलहाल इस कंडीशन में जितना आपको बता दिया गया, इससे बाहर नेट एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। मैक्सिमम होने की जो 95% पॉसिबिलिटी कि इसी से आपका क्वेश्चन एक बन जाएगा। ये पूछा जाता है स्क्रीनेस कितनी होती है, एसडी कितना होता है इसके लिए, ये कहाँ पर टच करता है, तो ये अनंत इनफाइनाइट पर टच करता है। तो इसमें हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के बेस पे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है, कोई डाटा दिया गया है, उस डाटा की हमको दो चीज निकाल कर पहले ही दे दी गई है। मीन है इसका 15 और एसडी है इसका 5। तो हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी केस विल लाई A above 25, below 5, only 5, and C है above 22। देखिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, वहां पर बच्चों के कुछ मार्क्स आए हुए हैं, तो उसमें हमसे ये पूछा गया है कि कितने बच्चों के मार्क्स 25 से अबव हैं, कितने बच्चों के मार्क्स 5 से बिलो हैं, एंड कितने बच्चों के मार्क्स 22 से अबव हैं। उस पूरे डाटा का हमको मीन दे दिया गया है। मीन हमारा 15 है एंड एसडी हमारा 5 है। तो हम यही नॉर्मल कंडीशन मानकर चलते हैं कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम एक इस तरह से कर्व बना लेंगे और ये होगी हमारी मीन वैल्यू। ठीक है, तो इसका सिंपलीफाइड फार्मूला होता है जेड स्कोर से हम ये पता करेंगे कि कितने परसेंट बच्चे, मतलब कितने बच्चों ने या कितने परसेंट बच्चों ने 25 से अबव स्कोर किया है, कितने बच्चों ने 5 से बिलो स्कोर किया है, एंड कितने बच्चों ने 22 से अबव स्कोर किया है। तो जेड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, x माइनस m अपॉन सिग्मा। ठीक, x क्या होता है हमारा, ये वैल्यू मानी जाती है, m हमारा मीन है एंड सिग्मा हमारा एसडी। तो इसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं एसडी को। तो यहाँ पर वैल्यू रख लो। देखो x हम क्या ले रहे हैं, अबव 25 ले रहे हैं। तो जब हम अबव 25 लेते हैं तो 0.5 का हम क्या करते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन मानकर चलते हैं। तो जैसे ये होता है 25 से 26, तो मिड वैल्यू क्या होगी 25.5। तो यहां से हम अबव लेंगे, ना कि 25 से अबव लेंगे। तो कितना हो जाएगा 25.5 माइनस m 15 अपॉन सिग्मा 5।
कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, टेन पॉइंट फाइव, ये हो गया माइनस करने के बाद 10.5 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 2.1 सिग्मा। देखिए अब ये z की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2.1 सिग्मा। अब ये सिग्मा कहाँ से आया, देखो z स्कोर जब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी एक स्पेशल टेबल दी जाती है, उस टेबल के बेस पर हम इसका z स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीन हमारा 15 है, हमको कहाँ चेक करना है 25 से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव साइड में हो गया 15, यहाँ पर 15 हो गया और 25 कहीं यहाँ हो जाएगा, मान लो यहाँ पर 25 है कहीं। हाँ अब देख लो 2.1 सिग्मा है, मतलब 2 से आगे है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन लें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तो 2.1 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 से आगे, तो मान लो यहाँ पर आ रहा है हमारा 2 से आगे हमने मान लिया, तो इतने परसेंट पर हमारा, इतने वैल्यू पर हमारा क्या होगा, इतने बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने 25 से अबव स्कोर किया है। अब इसकी 2.1 की वैल्यू हम परसेंट में अगर देखें, परसेंटेज में निकालें, तो हम उसका टेबल से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी हमको, क्योंकि जेड स्कोर की टेबल होती है 2.1 48 21, तो जेड स्कोर हमारा कितना हो जाएगा, जेड स्कोर हमारा हो जाएगा 48.21%। समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 48.21%। अब इसको हम क्या कर लें 50 से माइनस कर लें, क्योंकि हमको इस रेंज में आना है, हमारा डाटा कहाँ आ रहा है इस रेंज में आ रहा, तो इतना तो हमने माइनस करना पड़ेगा 50 से, क्योंकि 50% इधर हो गया 50% इधर हो गया, तो हमारा जेड स्कोर जो आ जाएगा 50 से माइनस होकर आ जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास शेष रह जाएगी। तो इन परसेंटेज 50 माइनस 48.21%, तो कितना हो जाएगा 9 में से 9 और ये हो जाएगा 8 7 और अप्रोक्स 1.79, तो ये वाली जो वैल्यू होगी 1.79%। 1.79 स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने 25 मार्क्स से अबव उनका गेन हुआ है, मतलब 25 नंबरों से ज्यादा कितने परसेंट स्टूडेंट पाने वाले हैं, 1.79% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 25 नंबरों से ज्यादा प्राप्त किए हैं। सेम कंडीशन हम 5 के लिए करते हैं, बिलो 5 के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फार्मूला सेम रहेगा x माइनस एम अपॉन सिग्मा। अब की बात कर लेंगे हम बिलो 5 ले रहे हैं, बिलो 5 फिर वही रेंज आ जाएगी 4 to 5 आ जाएगा बिलो में, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5,
तो जैसे यहाँ पर 25.5 लिया था हमने, वैसे ही अब की बार बिलो ले रहे हैं तो 4.5 लेंगे। तो x की वैल्यू 4.5 माइनस m15 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 10 11.5 10.5 अपॉन 5 क्या हो जाएगा? अब देखो इसके बाद माइनस में आ रहा हमारा माइनस के 2.1 सिग्मा। अब की बार देखो माइनस में आ रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ पहुंच चुकी है, मीन हमारा 15 है और हमसे पूछा जा रहा है बिलो 5, तो क्या होगा, मीन के हम लेफ्ट साइड, मीन वैल्यू होगी यहाँ पर 3 सिग्मा, यहाँ पर 2 सिग्मा, ये हो गया 1 सिग्मा। माइनस में है तीनों क्योंकि लेफ्ट साइड में है। अब देखो सेम वैल्यू होगी 2.1 सिग्मा, पिछले केस में क्या थी 2.1 सिग्मा प्लस में था, अब की बार 2.1 सिग्मा माइनस में। एक बार फिर इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ टेबल से। ये हो जाएगा 48.21%, वही कंडीशन है जो पिछली बार थी। जेड का स्कोर क्या हो गया 48.21%। इसका मतलब क्या हो गया, मीन मतलब 15 से, और देखो 2.1 कहीं यहाँ आ जाएगा, ये हमने ये मान लिया, तो ये वाला एरिया जो होगा हमारा ऐसा होगा जो बच्चे 5 मार्क्स से कम गेन किए हैं, जिन्होंने 5 नंबर से कम गेन किया है वो कितने बच्चे हो जाएंगे। अब इसको 50 से माइनस कर दो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है 50% कवर करती है, और इतने बच्चे वो हैं, तो ये कितनी बचेगी इतनी वैल्यू 50 माइनस 48.2, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 48.2%। तो सेम कंडीशन, परसेंटेज स्टूडेंट 50 माइनस 48.21%, ये हो जाएगा 1.79। सेम कंडीशन जैसे पिछली बार था, तो इस बार ये वाला एरिया हो जाएगा हमारा एनपीसी के अंतर्गत, ये वाला एरिया ऐसा हो गया जिन बच्चों ने 5 नंबरों से कम गेन किया है। सेम कंडीशन हम इसके लिए लेते हैं, सेम फार्मूला रहेगा। अब आपकी बात क्या, अब 22, तो 22 एंड 23 के बीच में रेंज आएगा हमारा 23, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ की 22.5, 22.5 माइनस 15 अपॉन 5, माइनस करो कितना बचेगा ये 7.5 अपॉन 5, कितना हो जाएगा, इसको कट करो 5 1 जा 5, 2 आता है 25 हो गया 1.56। देख लो इसकी रेंज कहाँ आ रही है कर्व पर, ये देखो प्लस में है, ये हो गया 1 सिग्मा, ये हो गया 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा 1.5, तो ये अब की बार क्या हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा इतने स्टूडेंट, इतना परसेंट
एरिया जो होगा ये हमारा ऐसा होगा जिन स्टूडेंट्स ने 22 से अबव गेन किया है। अब इसकी वैल्यू देख लो टेबल से, जेड स्कोर कितना हो जाएगा 1.5 सिग्मा। इसकी वैल्यू टेबल की हेल्प से, इसमें टेबल की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट करके रखी जाती है। 1.5 सिग्मा 1.5 सिग्मा पे हो जाएगा 43 कितने परसेंट आ गए 43.32%। इसका मतलब ये हो गया यहां से लेके ये हो गया 1.5 यहाँ तक 43.32% केस आ रहे हैं। तो ये टोटल 50 होता है, 43.32 माइनस कर दो इसमें से, तो ये हो जाएगा परसेंटेज स्कोर परसेंटेज स्टूडेंट। -50 43.32 ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस किया 8 हो गया, और यहाँ पर हो गया 7 9 में से 3 गया 6 हो गया 7 हो जाएगा 6। ठीक है 43 है 43.32। ठीक है, तो इतने परसेंट स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 22 नंबरों से ज़्यादा गेन किया है। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।